वेलकम टू हिंदी चैनल बाय सुनीता कुमारी। आज मैं लेकर आई हूँ पाठ 7 गिरिजा कुमार माथुर जी की छाया मत छूना के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं। कवि ने वास्तविक कटु सत्य यथार्थ को पूजने आराधना करने की बात इसलिए कही है कि अतीत को याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। वर्तमान के सत्य को ही हमें सामना करना चाहिए। वर्तमान के आधार पर ही हम अपने भविष्य को उज्जवल सुखपूर्ण बना सकते हैं। हमें कठोर यथार्थ की परिस्थिति का सामना साहस से करना चाहिए। इसलिए हमें यथार्थ वास्तविक स्थिति का पूजन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, भाव स्पष्ट करो। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है। भाव इस प्रकार है। कवि गिरिजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि प्रभुता मतलब संपत्ति शक्ति का प्रतिरूप बिंब केवल हिरण की मृग तृष्णा के समान है, जिसे प्राप्त करने के लिए पाने के लिए आदमी लालच में भागता रहता है। हर चांदनी रात में एक काली कृष्णा है, अर्थात सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। हमें कभी भी उस पर बीते हुए सुख को याद कर दुखी नहीं होना चाहिए। प्रश्न 3, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त किया हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? उत्तर, छाया शब्द यहाँ भ्रम दुविधा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कवि ने इसे छूने के लिए इसलिए मना किया है कि अतीत के सुखों को वर्तमान के दुखपूर्ण दिनों में याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। उन पलों को याद करके वर्तमान और भविष्य दोनों की दुख पूर्ण हो जाएंगे। अर्थात हमारा जो वर्तमान चल रहा है या भविष्य चल रहा है वो और दुखी हो जाएंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसी कारण उन्हें छूने के लिए मना करता है। प्रश्न 4, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशेषता पैदा हुई है। उत्तर, भोली सी एक छुअन, शरण बिंब दुविधा, हत साहस, शरत रात, भविष्य वरण सुरंग सुंदिया, रस बसंत, जाने पर आदि प्रभावशाली विशेषणों का प्रयोग किया है। बीते हुए समय की याद, बड़प्पन का एहसास, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना, अच्छे भविष्य को ग्रहण करना, शरद रात सुखपूर्ण दिन, इन विशेषणों के प्रयोग से कविता भावपूर्ण प्रभावशाली हो गई है। कवि आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित देता है। प्रश्न 5, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? उत्तर इस प्रकार है। मृग तृष्णा हिरण के भटकने, भ्रमित होने तथा उसके पाने के लालच को कहा गया है। हिरण पानी की तलाश में सारे रेगिस्तान में भागता रहता है, लेकिन उसे दूर से जो जलाशय दिखाई देता है, जिसके पीछे वह भागता और पास पहुंचने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। कविता में इसका प्रयोग वर्तमान के दुखपूर्ण जीवन में अतीत सुखों को याद करने से है। इससे हमारा आज भी कष्टपूर्ण हो जाता है। प्रश्न 6, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? उत्तर, यह भाव कविता की इन पंक्तियों में अभिव्यक्त हुआ है। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण में झलकता है। प्रश्न नंबर 7, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर,
कविता में व्यक्त दुख के कारण मुख्य रूप से अतीत के सुखों को, बीते हुए समय को याद करना है। बीते हुए सुखों को याद करके वर्तमान के दुखों को और अधिक कष्टमय बनाना है। इससे हमारा दुख दुगुना और हो जाता है। बीते हुए सुखों की कल्पना में रहकर वर्तमान में पलायन करना, भागना उचित नहीं है। यही हमारे दुखों का मुख्य कारण है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसीलिए आप लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।